जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, आप सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, कुछ बातें आपने सुनी, मैं एक आपको नई चीज़ सुनाने वाला हूँ। आपको याद होगा पहले यहाँ पर मेरा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैं ऐसे कुर्सी पर बैठा था, बाकी सत्संगी ऐसे बैठे थे। तो एक 1.25 हाथ की नागन आकर मेरे पैरों में ऐसी और ऐसी जुबान निकाल रही थी। मैं सत्संग कर रहा था, बैठने वालों का चेहरा बदल गया। वो सोचने लगे अगर इसने काट लिया तो क्या होगा। मेरे को कुछ पता नहीं, मेरा सत्संग जारी। मालिक की दया से आधे घंटे के बाद वो पीछे हट गई। तो जाने लगी, तो हमारे एक प्रेमी ने डंडा मार दिया, उसको मार दिया। मैंने कहा मारो मत मारो मत, उसने मार दिया। तो काल अगर तुम्हारे सर पे आ जाए तो तुम अगर गुरु का काम कर रहे हो तो काल तुम्हारा बाल भी वाका नहीं कर सकता है। तो मैं आपको ये नया संदेश सुनाने आया हूँ। अभी पहले इतिहास आपको सुनाया सर ने कि राम के समय में परिवर्तन हुआ, कृष्ण के समय में परिवर्तन हुआ। तो राम के समय में जो परिवर्तन हुआ, तो उस समय में राम से टकराने वाले लोग थे धरती के ऊपर। उसी तरह कृष्ण के समय में परिवर्तन हुआ, उस समय भी कृष्ण से टकराने वाले लोग थे। और ये दोनों परिवर्तन अवतारी शक्ति द्वारा हुए। लेकिन आज जो परिवर्तन होने जा रहा है यह अवतारी शक्ति द्वारा नहीं, यह प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। और यह प्रकृति, इसके कुछ चिन्ह आप देख रहे हो। कई 4 महीने में पानी का एक बूंद में नहीं टपकता, और किसी जगह गांव के गांव बह करके जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? तो ध्यान से सुनो बहनों और भाइयों, आज का मानव नीति छोड़कर परनारी पर निगाह धरे, निष्दिन सोता विषयों में पलना भजन में जाग सके, संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्मी गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद न बरसे पानी बरसात में। बात आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बात आपके समझ में नहीं आएगी कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा। तो आप कहोगे क्या हम मूर्ख हैं जो नटियों की पूजा कर रहे हैं? नहीं, आप मूर्ख नहीं, आपके ऊपर षड्यंत्र रचा गया है। और ये षड्यंत्र किसी व्यक्ति ने, किसी देवता ने नहीं, उसने जिसने सृष्टि की निर्मित की, जिसने ये त्रिलोकी रचा, उसने अपना षड्यंत्र बनाया तुमको फंसाने के लिए।
तुम धार्मिक समझोगे अपने आप को, क्योंकि पूजा कर रहे घर में। तो बात को सुनो, तुम्हारे दीवार पर जो तस्वीरें लगी है, क्या तुम उनके पास जाकर के फ़ोटो खींच करके लाए? नहीं। तो फिर क्या है? जिस नटी ने अनुसया का पात्र किया उसके कैलेंडर आ गई, जिसने लक्ष्मी का पात्र किया उसके कैलेंडर आ गई, जिसने अन्नपूर्णा का पात्र किया उसके कैलेंडर आ गई, यानी नटियों के कैलेंडर आ गई। जिसने राम का पात्र किया उस एक्टर के कैलेंडर आ गई, जिसने कृष्ण का पात्र किया उसके ऐसे ये तुम्हारे दीवारों पर जो फ़ोटो लगे हैं ये सब नट नटियों के कैलेंडर है। मार्केट से आपने ख़रीद लिया और लगा दिया। तो इसलिए कहा कि ये उसने जाल रचा है, षड्यंत्र रचा है। तुम भगवान की पूजा नहीं कर रहे, नट नटियों की पूजा कर रहे, इसके लिए उसे ये सब बन रहा है। एक बताया। दूसरी बात सुनो, बच्चियों का चारित्र फना हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या उसको पूछने वाला कौन नहीं? उसको पूछने वाले भी हैं। उसको पूछा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है धरती के ऊपर, बच्चियों का चारित्र क्यों फना हो रहा है? तो उसका आवाज़ है, मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जनता जनार्दन का विधान बनाया है, जो जनता कहेगी उसे मैं करूँगा। तो आज मैं देख रहा हूँ देहातों में, शहरों में, हर जगह माँ बच्ची को इतनी भद्दी गाली देते हैं कि कान फटने लगते हैं। और वो गाली अगर उसने 24 घंटों में ऐसे पल बना करके रखे, उस पल पर तुमने गाली देगी तो बच्चे का चारित्र फना हो गया। फिर उसको पूछा जाता है कि ये क्या है? तो ये जवाब दे रहा है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जनता जनार्दन का विधान बनाया है और उसी विधान से मैं कर रहा हूँ। तो प्रेमी भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो। हाँ? अच्छा ठीक, पानी दे दो थोड़ा। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ, यह जो प्रकृति के अब जो परिवर्तन होने वाला है, यह अवतारी शक्ति द्वारा नहीं, कोई राम नहीं आएगा, कोई कृष्ण नहीं आएगा, यह प्रकृति के द्वारा होने वाला है। और प्रकृति किसी को गुनाह माफ़ नहीं करेंगी, और जिसके गुनाह है उसको सज़ा देगी, कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। अब इससे बचने का रास्ता कौन सा है? कौन बचा सकता है तुमको? तो इसको लेकर के, ये अभियान लेकर के मैं आज 5 साल से गांव-गांव, शहर-शहर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जा रहा हूँ और बहनों को समझा रहा हूँ कि यह शक्ति तुम्हारे अंदर है। प्रकृति को रोकने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम कहोगे कैसे, तुम्हारे मर्ज़ी से बोल रहे क्या? नहीं, तुमने कीर्तन में सुना होगा, तुका मने पतिव्रता अंतिची पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार है। तो मैं बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कोई भी बहन अपने पति की सेवा तन-मन लगा करके करना, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना, उनके आदेश का पालन करना। 3 बातें, ये 3 बातों की पालना कर ली और तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम जंगल में जाकर एक पैर पर खड़ी रही, वो जो नहीं मिलेगा वो तुमको मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? सुनो, अगर तुमने ये 6 महीने पालना कर ली, क्योंकि इस धरती के ऊपर पति ही परमेश्वर होता है नारी का, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे पति है। तो तुमने 6 महीने पालना कर ली और देखा कि इधर से तूफ़ान आ रहा है, बहुत भारी तूफ़ान है, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ, यह तूफ़ान किनारे से निकल जाए,
तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि ये किताबों में लिखा ही नहीं है। लिखा होता तो कीर्तनकार बता देते आज तक, लेकिन ये वही लोग जानते हैं जो गुरु से मिले जुले हैं, जो उनसे सम्मत है। तो बहनों, तुम अगर इस काम को करोगी तो तुम्हारा परिवार क्या, तुम्हारा गांव, तुम्हारा ज़िला, तुम्हारा तहसील, इन सब की रक्षा तुम कर सकती हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि तुम इससे रक्षा कर सकती हो। पर अज्ञानता में तुमने तुम्हारी शक्ति को मिट्टी पलोट कर दिया। बच्चे को गाली देना, भद्दी गाली दे दिया, ये किया वो किया, सब कर दिया, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या नहीं हो रहा है। भाइयों से भी संदेश है गुरु महाराज का कि कोई भी भाई बेटे की गलती हो गई तो ये मत कहना कि जा रेल पटरी में जाके गिर जा पॉइजन लेके मर जा। ऐसे अपशब्द मत करना, क्योंकि 24 घंटों में उसने कुछ पल ऐसे बना के रखे हैं कि उस पल पर तुम बोलोगे वो हो जाएगा। फिर उस पल पर तुमने बोला कि जा रेल पटरी में गिर जा, तो बच्चा वही करेगा। फिर तुम छाती पीटोगे, मेरा था कहाँ चला गया, मेरा था कहाँ चला गया, कुछ काम का नहीं। और महात्माओं की बात वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका कानून बनाया है। जनता जनार्दन शक्ति का कलयुग में कानून बनाया है। पहले राजा अपने बाहुबल से होता था, अब तुम्हारे बल से राजा बनता है। तुम वोट देते हैं तो तुम्हारे वोट से राजा बनता है, तो तुमको राजा बनाने का भी अधिकार दे दिया। इतना ही नहीं, शादी होते लड़की लड़की की तो बाहर के लोग बुलाए जाते हैं। शादी में इतने लोगों की क्या ज़रूरत है, वधू और वर और दोनों के माता पिता और रिश्तेदार, इतने लोग बुला लो, ज़्यादा क्यों बुलाते हैं। लेकिन विधान ऐसा है, तुमको अधिकार दिया है। वो जो लड़का और लड़की है उसकी जो शादी हो रही है, तो उस दिन से तुम्हारा सर्टिफिकेट उनको मिल रहा है वैवाहिक जीवन जगने का। बाकी कोई मंत्री नहीं दे सकता है, कोई पूंजीपति नहीं दे सकता है, कोई भी अधिकार नहीं दे सकता, ये तुम दे सकते हो। इतनी बड़ी शक्ति उसने तुम्हारे अंदर भर के रखी है। तो बहनों, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, चरणों में माथा रगड़ता हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से रखो। आपको बता दूँ, मैं 4-5 साल से ये अभियान चला रहा हूँ, तो इसका अनुभव मैं आपको समझाता हूँ। 2 साल से अभी बारिश शुरू होने से पहले सागर में तूफ़ान आता है, ज़बरदस्त तूफ़ान आता है, और तूफ़ान धरती पे आने लगता है तो पता नहीं कोई बहन पालना कर रही क्या नहीं कर रही है, लेकिन वो तूफ़ान लौट करके समुद्र में चला जा रहा है। ऐसा अगर गांव में एक बहन, सारे बहनों को तो बात नहीं, एक बहन अगर पालना कर लेगी तो गाय को अपने उंगलियों पर खींचना चाहेगी, अपने उंगलियों पर ना उसकी रक्षा कर लेंगे। यह तुमको संदेश दे रहा हूँ, अभी सत्संग को सुनो। यहाँ पर मैं पहली बार नहीं आया हूँ, यहाँ पर 4-5 सत्संग हुए हैं। अभी मालिक की मौज हुई तो अब यहाँ पर भेजा ये संदेश देने, क्योंकि हमारे भाई बता रहे थे कि बाबा जी के संदेश सुनने के लिए तुम आओ, और उसकी पालना कर ली तो कहा कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो बहनों, तुम इन 3 चीज़ों की पालना करना। भूल कर भी अपने पति से झगड़ा मत करना, उनके आदेश का पालन करना और उनकी सेवा करना। हो सकता है एक आध समय वो तुमको ऐसा आदेश देंगे कि संसार में घाटा हो जाएगा, तो चाहे जितना घाटा हो जाए तुम उसकी परवाह मत करना, उनके आदेश का पालन करना। तो घाटा होगा प्रकृति के नियम से, लेकिन तुम पालना करोगे उसके नियम से, तो वो घाटा किनारे से चला जाएगा, तुम्हारा बाल विनिवा का होगा। अब थोड़ी कहानी बता दूं तब तुम्हारे समझ में आएगा। एक बहुत बड़े सेठ थे,
उसकी पत्नी और वो जंगल में ऐसे टहलने के लिए निकले। जंगल में गए तो बहुत बड़ी नदी थी, उसमें नाव चल रही थी। सेठानी और सेठ उसमें बैठ गए और नाव वाले को वो किनारे ले चलो, ये किनारे ले चलो, ऐसे मौज कर रहे थे। शाम के 5-6 बजे का समय था। जंगल में से एक बूढ़ा आया मूली लेकर के, और नदी के किनारे मूली लगा दी और नाव की राह देखते बैठा। उस बूढ़े के बदन पर कपड़े नहीं थे, खाली लंगोटी लगी थी। और सेठ अपनी पत्नी से कह रहा है, देखो बूढ़ा आदमी है, बदन पर कपड़े नहीं, लंगोटी लगी है, फिर भी मूली ढो रहा है। वो बहन पतिव्रता थी। उसने कहा उसकी पत्नी कर्कश होगी। ध्यान से सुनो बहनों, क्या बोल रहा हूँ। उसने जवाब दिया उसकी पत्नी कर्कश होगी, जिसे तुम कैकसी कहते हो। तो सेठ तो गुस्सा हो गया, उसकी पत्नी कर्कश होगी तो उसको ये दिन है, और तू मेरी पत्नी है तो मैं सेठ हूँ। नाव वाले को कहा किनारे लेके चलो। किनारे ले गए, दोनों उतर गए। फिर अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो तुम हो तो मैं सेठ हूँ, तो तुम यहीं रुक जाओ, तुम मेरे साथ मत आओ। अब वो पतिव्रता नारी थी, पति का आदेश था यहाँ रुक जाओ, तो रुक गई। पतिव्रता का नियम होता है ना, पति का आदेश का पालन करना, तो पालन कर लिया। पर हुआ क्या, बिना अपराध पत्नी का त्याग किया। उस सेठ ने, तो पत्नी का कोई अपराध नहीं था, बिना अपराध त्याग किया। तो उसका खेल आगे देखो क्या हुआ। वो बुढ़ा आया, लड़की अपनी मोड़ी उठाई और चल पड़ा। वो जा रहा है, आगे पीछे लड़की जा रही है। अब पीछे मुड़ करके वो नहीं देख रहा, बोझा था सर पर। अपनी कुटिया के पास पहुंचा, झोपड़ी के पास। वहाँ मूली पटकी और देखा तो एक लड़की आ रही है। पूछा बेटा अरे तुम कौन हो? तो कहने लगी बाबा मैं अकेले हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो बोले क्या चाहती है? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो बूढ़ा कह रहा है अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी माँ है, तुम है, मैं है, 3 लोगों का गुजारा हो जाएगा। मूली ढोने वाला बता रहा है कि 3 लोगों का गुजारा हो जाएगा। अब उस पतिव्रता नारी का कदम उस झोपड़ी में गिरा। तो उस क्षेत्र के जो राजा थे वो सवेरे से शिकार खेलने निकले थे, रास्ता भूल गए। भटकते 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 वही झोपड़ी से जाने लगे। लड़की ने देखा भला आदमी है, बूढ़े को कहा बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया, थोड़ा पानी पिया। वो सवेरे से भूखा था, प्यासा था। खाना तैयार हो गया, परोस करके उसको भरपेट खाना खिला दिया। राजा खुश हो गया। खाना खाने के बाद पूछने लगा बाबा तुम क्या काम करते हो? कुछ नहीं भाई, मूली लाता हूँ। ये अगल बगल का जो जंगल है इसमें सिपाही लकड़ी नहीं लेने देते, दूर जाना पड़ता है। तो दूर से दिन में 1 मूली आती है, हम उसमें गुजारा कर लेते हैं। तो राजा ने कहा बोले बाबा ये जो जंगल दिखाई दे रहा नज़दीक का, ये मेरा है, मैंने तुमको दे दिया। बूढ़ा खुश हो गया। बोले 2 मूली आएगी, सवेरे 1 और दोपहर में 1। ये वो पतिव्रता का कदम पड़ा इसका कारण। तो फिर राजा चला गया। अब 2 मूली आने लगे, थोड़ा पैसा बचा। तो लड़की ने कहा कि बाबा गधा खरीद लो। तो गधा खरीद लिया। तो इधर 2 उधर 2, 4 मूली आने लगी। सवेरे 4, दोपहर में 4, 8 मूली आने लगी, पैसा बचने लगा। तो उसने बूढ़े को कपड़ा गिपड़ा बना दिया। अरे अच्छा अपना संसार कर रही है। अब हुआ ऐसा
कि वहाँ जो दूसरे मूली ढोने वाले थे उनको जलन हो गई। उन्होंने उस जंगल को आग लगा दी। जंगल जल करके कोयला हो गया। बूढ़ा सवेरे गया, देखता है तो सारा कोयला। रोता हुआ वापस आया। लड़के पूछने लगी, बाबा क्यों रो रहे हो? बोले बेटा जंगल जल गया, सब कोयला हो गया। अरे बोले कोयला तो है ना। बोले हाँ। तो बोले कोयला ले आओ, गधे पर गोनी रख दो और कोयला ले आओ। गधे पर गोनी रख दी, गोनी भर कर के लाया। भोला आदमी आकर के उंडला तो वो जंगल में ऐसी वनस्पति थी, तो वो आग जो भड़की थी इसके जोश से वह कोयले में सोने के गोले हो गए, पूरे कोयले में। लड़की ने देखा, अरे इसमें तो सोने के गोले हैं। तो बूढ़े को कहा, बाबा पूरा कोयला लेके आओ। महीने में पूरा कोयला लेके आए। लड़की सोना चुनते रही, बहुत सोना इकट्ठा हो गया। फिर कहने लगी कि बाबा तुम मार्केट जाते हैं तो मैं भी आऊँगी। बोले चलो बेटा। बूढ़े के साथ गई, मार्केट में जा कर के थोड़ा सोना ले लिया, साथ तोड़ दिया और एक कारीगर को बुलाया। बोले भाई मेरे को 7 साल की माड़ी बनाना है, कितना पैसा लोगे? उसने जो कहा वो कबूल कर दिया, पर जल्दी बना दो। माड़ी बन के तैयार हो गई। और वो पहलवान कि तू मेरी पत्नी है तो मैं सेठ हूँ, उसका सब खजाना ख़त्म हो गया। मकान था वो भी बिक गया। ऐसा हो गया पागल जैसा घूम रहा था बिना अपराध। ध्यान से सुनो भाइयों, बिना अपराध पत्नी का त्याग करना, इसका ये कारण है। आप सचेत रहना। तो घूमता रहा, उस माड़ी से जाने लगा। लड़के ने देखा कि मेरा पति है। बूढ़े को कहा, बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया। लड़के ने खाना बना करके तैयार कर दिया, परोसने लगी। तो ऐसा देख रहा है, घुर घुर के देख रहा है। लड़के ने पूछा, क्या देख रहे हो? तो वो सब भूल गया था। कहने लगा, मैंने तुमको कहा तो भी देखा है, मेरी पत्नी है ये भी भूल गया, कहा तो भी देखा है। तब लड़की ने कहा, नहीं पतिराज, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये वो बूढ़ा है जिसके खाली लंगोट लगी थी। उसने वहाँ दरवाजे में वरांडे में बंगई लगा करके बूढ़े को अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके अच्छा खाना खिला करके अपने हाथों से झोंका देती थी। फिर तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब उसी लड़के ने कहा कि रो मत, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब उसके साथ चल गई तो दोबारा उसका संसार जैसे का वैसे हो गया। तो भाइयों शब्दों को याद रखो, याद नहीं हुआ तो बता देता हूँ। कोई भी बहन घर में कर्कश शब्दों का प्रयोग मत करना, मीठे शब्दों का प्रयोग करना। पति से भी, बेटे से भी, बहन से, लड़की से मीठे शब्दों का प्रयोग करना। और भाइयों को यह कहता हूँ, बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग मत करना। सज़ा मिलेगी, बहुत सज़ा मिलेगी। यह जो आज दुनिया में हो रहा है यह इसी का परिणाम है। और उस महात्मा उसको पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो वो कहता है मेरा कोई दोष है ही नहीं, ये तो मैंने कानून बना के रखा है। तो इसलिए मैं आपको यह संदेश दे करके आगे सत्संग सुनाऊंगा, आप सत्संग को सुनना। पर बहनों को ये बातें याद रखना कि पति की सेवा तन मन लगा कर करना, भूल कर उनसे झगड़ा मत करना और उनके आदेश का पालन करना। ये तुमने कर लिया तो अब क्या कहूँ, तुमको अनुभव हो जाएगा। अभी तुमको मालूम है, तभी को ना रे बेटा या तुम्हारे पति बीमार कर गए तो तुम रोटे बैठी है। और उन्होंने सावित्री ने क्या किया, अपने पति को यम से वापस लाई। सावित्री ने पति सेवा की तो यम से पति को वापस लाया। तुम अगर सेवा करोगे पति की और उसके आदेश का पालन करोगे और तुम्हारा पति बीमार हो गया, तुम कहो ना बाबा जी को, ए बाबा जी मैं तुम्हारे आदेश का पालन कर रही हूँ, मेरे पति को ठीक कर दो, सवेरे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा।
नहीं हुआ तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो भाइयों, ये सत्संग, और सत्संग में आज दुनिया तुम्हारी ज़रूरत है बहन। कोई भी बहादुर उसको रोक नहीं सकता, तुम उसको रोक सकते हो। अतिवृष्टि